हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो आज मैं खुश इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि आज मैं छत पे बैठी हूँ और धूप बहुत अच्छी निकल गई है। आज इतने हफ्ते बाद, मैं इतने दिन से बोलती थी धूप नहीं निकली, बट आज फाइनली धूप निकल चुकी है और हम बैठे हुए हैं। ये मेरा बॉटल, ये समझ गया इसको दिखाने वाली, तो दिख रहा है तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है, बस टी टाउन बना देता है। और धूप इतनी अच्छी निकल रही है, देख सकते हो आप लोग। पूरा दिखा दूँ मैं आप लोगों को, और मैं दिखा दूँ हमारे कपड़े लटक रहे हैं यहाँ, जो मैंने धोए थे अकेले ने। तो मैंने कुछ कपड़े धोए थे, मम्मा ने मना किया था धोना मत, रहने देना, बट मैंने कहा नहीं, वो आके कितना धोएंगी और गंदा कपड़ा ही हम लोग कब तक पहनेंगे, तो इसलिए मैंने वॉश कर दिया था। और अभी मैं धूप में बैठी हूँ। अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, बिग बॉस भी लास्ट का छोड़कर। मैंने बोला पहले मैं धूप लगाऊंगी क्योंकि इतने दिन से सनलाइट नहीं ले रही थी, तो एनर्जी थोड़ा डाउन डाउन सा लग रहा था। और मतलब मॉर्निंग में ही मुझे लग गया था कि मे बी आज धूप निकले, क्योंकि ठंड थोड़ी कम लग रही थी आज जब मैं सुबह उठी थी। क्योंकि एक हफ्ते तक तो खैर 14 डेज़ तक तो मुझे ही करना है खुद से, जब तक मम्मा पापा नहीं आ जाते। तो सुबह उठ के मैं ही करती हूँ, लेट उठती हूँ बट करती हूँ, मैं सारा काम कर लेती हूँ। इतना बर्डन नहीं लगता खुद से, क्योंकि भाई भी सपोर्ट करा देता है, तो इसीलिए इतनी देर से सुन रहा था इसका नाम कब लूँगी मैं। खैर हाँ, ये तो है, सपोर्ट करा देता है, तो मुझे इतना बर्डन नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ। मतलब जैसे मेरी फ्रेंड बोलती थी, वो उसके जब मम्मी पापा गए थे गाँव, तो वो बोलती थी, अकेली थी, उसके भाई के साथ थी वो। तो मतलब जैसे बोलती थी यार इतनी गर्मी है, सारा करना पड़ता है, ये वो। ये भाई को अपने गाली ही दे के बोलते हो हमेशा, क्योंकि उसका भाई सच में थोड़ा आवारा है, तो उनके घर में उसके भाई को कोई इज़्ज़त नहीं देता। तो वो ऐसे ही बोलते कि ऐसा है वैसा है, लेट आता है, खाना खाने का टाइम पे नहीं आता, ये वो। तो ऐसा नहीं है मेरा भाई, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर में ऐसे कोई भी नहीं है। खैर खैर यहाँ का भाई ले लो, चाहे मेरा कज़न ब्रदर ले लो, कोई भी ऐसा नहीं है, इनफैक्ट सभी सपोर्टिव है। तो हमारा फैमिली जो बैकग्राउंड है ना, मतलब हम ही अच्छे बैकग्राउंड से, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही इतना अच्छा है कि मतलब कोई इस चीप तक नहीं गया अब तक, एंड ना ही कोई जाएगा। तो ऐसा है हमारा फैमिली बैकग्राउंड। वो बहुत ही लहजे में रहने वाले हैं सब। इनफैक्ट आज भी मेरे पापा को कुछ प्रॉब्लम आती है तो भाई सपोर्ट करने आते हैं उनके। तो ऐसा है हमारा फैमिली बैकग्राउंड। तो गाइज़, ये मेरा भाई बुक लेकर बैठा है, बट बुक यहाँ पर पड़ी है और वो फ़ोन में लगा हुआ है। फ़ोन खाली कर रहा है, बट अभी स्टडी नहीं कर रहा, करेगा बहुत जल्द स्टडी। सैटरडे इसका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने जाएगा। एंड संडे में जाऊंगी शूट पे। तो फिर हुआ तो आप लोगों को नई नई वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा तो अभी जाओ और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, शायद इसमें मेंशन भी होगा मेरे चैनल पे। रिहाना रीहू चक्रवर्ती से मेरी आईडी है, जाओ एंड फॉलो करो। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में, जब तक मैं धूप लगा लूँ, अदरवाइज़ मेरे बातों में ही टाइम निकल जाएगा और मुझे कुछ खास दिख भी नहीं रहा। आज बहुत दिन बाद धूप निकली तो मैं धूप लगा लूँ। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, एंड अभी जब तक के लिए बाय बाय बाय। तो गाइस, फाइनली हम लोग धूप लेकर नीचे आ गए हैं और अब मैं बनाऊंगी खाना। देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। नमकीन चावल बाबू, रात के थोड़े से चावल भी रखे हैं ना। तो भाई फाइनली तो हम धूप लेके आ गए आज छत मजा पर। आया ना धूप लेके। तो आज मजा आया ना छत पर। तो हम तो थोड़ा हम बैल्कनी में चलो जा। बैल्कनी में नहीं जा रहे। क्या देखेगा, रबड़ खोली तूने मेरी छोटी से। कहाँ खोली मैंने? हाँ, अरे बैल्कनी में भी धूप है आज तो अच्छी। तो मैं बैल्कनी में आ गई अब छत पे। एक्चुअली हुआ क्या कि मतलब अगर 1 बजे से थोड़ा भी, मतलब जैसे 1 बजने लग जाती है दिन के, तो वो हवा चलने लगती है और धूप की जो वैल्यू है थोड़ी कम हो जाती है। तो वो फिर कोल्ड का सहारा हो सकता है, जो भी हम बचे हुए हैं, कहीं हो ना जाए। दैट्स वाई मैं नीचे आ गई। मैंने कहा इसको स्टडी भी करना है तो नीचे चलो पढ़ लो। और अभी हम बीमार से बचना चाहते हैं कि मम्मी पापा है नहीं घर पे, तो हमें खुद को सेफ रखना है। तो हमने धूप ले लिया और अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। हाथ में लग गया। तो देखो धूप कितनी अच्छी आ रही है, हमारे बैल्कनी में भी बहुत अच्छी धूप आ रही है। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। और मैं अभी बाय कर दूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा सर पे धूप लगा लूँ। इतनी देर की धूप लगा लो जब भी कम है, क्योंकि जैसे रूम में आता है ठंड लगती है, छत पे जाओ तो फिर नॉर्मल लगता है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, अभी जब तक के लिए बाय। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और अभी मैं जाऊँगी कपड़े लेने छत पे, जो भी मैंने धोए थे 1-2 दिन में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 1-2 दिन में कपड़े सूख रहे हैं, नहीं सूख पा रहा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है सुखाने में। तो शाम को क्या है कि ओस हो जाता है, तो ओस होने से पहले ही हमें कपड़े उतारने पड़ते हैं सारे। तो जैसे कि शाम को ओस हो जाए, उससे कपड़े ना गीले हो जाए, इसलिए उतारने पड़ता है। तो अभी मैं जाऊँगी कपड़े उतार के एटलीस्ट
अपने हॉल के, जहाँ मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में दिखाया था, वहाँ के बेड में मैं लगा दूँगी, मतलब रख दूँगी फैला के। इस जगह पे मैं फैला के रख दूँगी, जिससे कि कपड़े जो है अच्छे से सूख जाए। और एटलीस्ट ये है कि ओस में गीला ना हो, जो कुछ होगा उसको रेलिंग पे डाल दूँगी, क्योंकि ओस में रखने से ज़्यादा गीले हो जाते हैं कपड़े। बट ये है, इससे अच्छा है कि अपने रूम में ले आओ, तो एटलीस्ट ओस से बच जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रात को हवा तो चलती है, हवा से सूखने का भी है चांसेस, बट उसके साथ ओस भी गिरता है, तो उससे नहीं सूखते कपड़े और गीला हो जाता है। और जैसे कि रुई वाले कपड़े हैं जो मेरे लोवर्स वगैरह, उसमें ओस जल्दी रह जाता है, तो वापस से पानी निचोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे मतलब उसको निकालना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, इसलिए। तो आप लोगों को पता है जो मम्मा का काम होता था वो मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, हैबिट है नहीं, कभी किया नहीं है, तो इसीलिए। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से छत पे। और छत का हाल देखना कितना बुरा हो रहा है ठंड के मारे, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने सोचा कपड़े सुखाते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि ठंड थी, तो उतारते हुए आप लोगों को छत का क्लिप दिखा देता है, बट थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं जल्दी आ जाऊँगी। फिर उसके बाद हम चाय पियेंगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस जैसे कि शाम हुई, तो मैंने सोचा चलो कपड़े उतार लेते हैं छत पे से, क्योंकि ओस जो होता है उससे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। अगेन तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कपड़ों में धूप लगाने का, जितनी भी मेहनत से हमने सुखाई जल्दी जल्दी। तो मैंने सोचा नहीं भाई, मेहनत ख़राब नहीं करना है। तो जैसी शाम हुई 5 साढ़े 5 के आसपास, तो मैं आ गई थी छत पे भाई को लेकर कपड़े लेने। तो जो गीले थे उनको भी उठा ले लिया मैंने, और जो सूखे थे उनको भी, तो दोनों को उठा के मुझे ले जाना था। तो सूखे हुए को मैं क्या करती हूँ, हॉल के बेड पे फैला देती हूँ, और जो थोड़े गीले होते हैं उनको भी फैला देती हूँ। दोनों को इसलिए फैलाती हूँ क्योंकि सर्दियों में सूखे में भी थोड़ी सी सीलन सी जो हो जाती है, एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे उसको अगेन मैं धूप लगाती हूँ, फिर आते टाइम लेकर आ जाती हूँ। तो कुछ इस तरह करती हूँ मैं। तो मैंने सारे कपड़े उतार लिए और मैं बिल्कुल कश्मीरी वाली हालत बना के खड़ी हूँ, क्योंकि जैसी शाम हुई तो हवा इतनी तेज़ चलने लगी कि बस पूछो मत। पहले तो हमने धूप लगा ली, धूप में तो बहुत मज़े किए। फिर जैसे जैसे शाम हुई हवा चलने लगी, हवा चलने के बाद जो है ठंड सी लगने लगी, और मैंने सारे कपड़े उतार लिए और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो नीचे आ गई। ओह माय गॉड। तो गाइस आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। जैसे तैसे मैंने अभी जस्ट कपड़े उतारे, अब मैं जाऊँगी नीचे। नीचे जाकर मैं बनाऊँगी चाय। मैंने भाई से एक पन्नी मंगवाई है, जो कि कुछ उसमें वैसा चीज़ है, तो मैं छत पे डालूँगी अगर कभी खा ले तो। ओह माय गॉड। तो हवा इतनी तेज़ चल रही है, देख सकते हो आप लोग, बहुत बुरा हाल है ठंड का। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे, और एक कुंडी तो लगा दे कम से कम। तो हम चाय पी के मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। चाय क्या होती है? अभी हम घर पे हम दोनों अकेले हैं। चाय क्या होती है? बोरिंग बोरिंग लग रहा है। ठीक है, चाय तो क्या मत पियो, कुंडी ला के आ। चाय क्या होती है? चाय क्या चलो होती हम है? चाय पी के मिलते हैं। और मैं तो रह गया इधर। बाय 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 बाय। इस चाय पीने के बाद जैसे ही रात हुई, तो मेरा ड्यूटी बन गया था खाना बनाने का। तो खाना बनाने के लिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप शेयर कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया घर में कोई नहीं है, मैं और मेरा भाई। तो मैं हम दोनों के लिए सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी में मैंने काट लिए थे ओनली 3 की 4 आलू लिए थे मैंने, और हरी मिर्च और प्याज, हाँ तो ये, एंड हाँ फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। तो देखना आप मैं किस तरह से बना रही। तो मैं मिर्ची को कुछ इस तरीके से चॉप करती हूँ। तो मैंने डाल दिया, उसमें प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, और उसको अच्छे से चम्मच चला लेना है, थोड़ी देर तक तेल में पकने देना है उनको। जीरा है नहीं, जीरा ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा चलो बिना जीरा के ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं टमाटर लेकर आ गई, तो मैं टमाटर भी डाल दूँगी इसमें, और तीनों चीज़ों को अच्छे से पकने दूँगी। तो थोड़ी देर तक इनको ऐसे ही चलाते रहना है और बस अच्छे से पकाना है। तो ये चीज़ें हो गई। एंड अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ की मैगी मसाला। तो इसमें मैं डाल दूँगी मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला की कभी आलू गोभी अगर आप लोगों ने नहीं खाई तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेक श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैगी मसाला से जो सब्ज़ी बनती है ना, वो सीरियसली बहुत ही यम एंड टेस्टी बनती है। तो मैं नमक डाल दूँगी। अब नमक डालने के बाद उधर मैं फ़ोन का वाईफाई बंद कर रही थी, दूसरे वाले फ़ोन का। तो नमक डाल दूँगी, नमक स्वाद के अनुसार जितना आपको चाहिए उतना डाल दो, एंड इस तरीके से कि टमाटर भी गल जाए। तो नमक डालने के बाद फिर मैं डालूँगी हल्दी। तो हल्दी डाल दूँगी। मसाले चिपकने के डर से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी और थोड़ा स्पीड को फास्ट कर दिया है। तो ये सब डालने के बाद फिर आती है लाल मिर्च की बारी। तो लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया है, देख सकते हो आप लोग। लाल मिर्च डालने के बाद जो है इसको थोड़ी देर तक चलाते रहना है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई थी, वो है आमचूर। आमचूर डाल के कभी आप लोग बना के देखना, सीरियसली अच्छा लगता है। देन उसके बाद मैंने डाल दिया आलू गोभी। आलू गोभी डालने के बाद देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके का फ्लेवर हो गया।
तो ऐसा टेस्ट हो गया। और उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर तक पकने देना है। और मैं गई थी आमचूर लेने, आमचूर ढूंढने गई थी। हाँ, तो आमचूर का डब्बा नहीं मिल रहा था, फिर बाद में मिल गया था मेरे भाई को और मुझे। फिर आमचूर का डब्बा निकाल लिया मैंने, देख सकते हो ये आमचूर है। और आमचूर को मैं थोड़ा सा निकाल के सब्जी में डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ज़्यादा खट्टा होगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो आमचूर डाल दिया मैंने। उसके बाद जो है आलू गोभी को अच्छे से मिला लेना है फ्राई होने तक, धसका लगने तक। तो धसका तो आप लोग समझ ही सकते हो, जब तक खांसी ना आ जाए। फिर आमचूर डालने के बाद मैंने डाल दी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी बिल्कुल लिटिल बिट थोड़ा सा डालना है, अदरवाइज़ टेस्ट थोड़ा अलग आ जाएगा। धनिया पाउडर बट डालना है जिससे कि टेस्ट अच्छा आ जाए। एंड सब्ज़ी सीरियसली अच्छी बनी थी, जो आप लोगों को लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो धनिया पाउडर डालने के बाद जो है थोड़ी देर तक इसको चम्मच चलाते रहना है। फिर आप लोग इसका थोड़ा सा पास से व्यू ले लो और देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। कम क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि 2 जनों के लिए बनाई थी मैंने, मैं और मेरा भाई। और मैं बता दूँ सब्ज़ी बच भी गई थी। फिर पानी ऐड कर देना है, पानी भी मैंने कम ही डाला क्योंकि 2 जन हैं तो कितना ही खा लेंगे, दैट्स वाई। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही 2 जने के लिए बना रही थी, एक्चुअली पूरा कुक जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया। तो गाइज़ फाइनली बन गई मेरी सब्ज़ी, सीटी लगते ही। इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे खाने को। तो बाय गाइज़।